हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अनुसंधान योग्यता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3, जिसका नाम है अनुसंधान या शोध के प्रकार। आज हम अनुसंधान या शोध के प्रकार देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा। तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सभी का स्टडी भारत में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अनुसंधान के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार देखिए कौन से हैं। वर्णनात्मक वर्सेस विश्लेषणात्मक, यानी कि वर्णनात्मक क्या है तो विश्लेषणात्मक शोध क्या है। अनुसंधान के प्रकार या शोध के प्रकार एक ही बात है। वर्णनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, विश्लेषणात्मक को कहते हैं एनालिटिक। देखिए, वर्णनात्मक शोध क्या है। सर्वेक्षण और तथ्य की विभिन्न प्रकार की खोजों और तथ्यों के माध्यम से सही, यथार्थवादी और विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करके विषय या समस्या का उचित और तार्किक वर्णन करता है। अब देखिए, वर्णनात्मक क्या है कि जो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम फैक्ट को, तथ्य को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जब हम किसी फैक्ट को इकट्ठा करें या जब हम कोई सर्वे करें, उससे हमें किसी समस्या का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन या समस्या का हल मिल जाता है। अगर वो उचित होता है तो उसे देखा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, यानी कि कोई चीज़ कैसी थी, क्यों थी, उसमें कौन सी प्रॉब्लम आनी थी, आई है, उसको दूर किया जा चुका है कि नहीं, ये किस में देखा जाता है डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि इसमें चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि इसमें वर्णन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चीज़ों को व्यापक स्तर में देखना क्या होता है वर्णनात्मक शोध। इसे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स पोस्ट का मतलब होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद। वर्णनात्मक अनुसंधान विधि में शोधकर्ता का चर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। शोधकर्ता रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अनुसंधान की यह विधि सर्वेक्षण, तुलना और सहसंबंध विधि का उपयोग करती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है कि जो चीज़ हमेशा बदलती रहती है, इसके ऊपर रिसर्चर का कोई जोर नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, शोध रिपोर्ट देता है, जो शोध करता है रिसर्चर है, वो रिपोर्ट देता है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये विधि में क्या होता है कि सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे, तुलनात्मक और सहसंबंध विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो कि कोई चीज़ है उसको पहले कंपैरिजन करके देते हैं कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी, तो उस दूसरे के सामने क्या समस्या थी, उसको आपस में कंपैरिजन किया जाता था। तो आपस में उनका संबंध देखा जाता है कि क्या संबंध है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक शोध है क्या। इसमें क्या होता है कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं उसको विस्तारपूर्वक देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक, इसे बोलते हैं एनालिटिक रिसर्च। देखिए, विश्लेषण तथ्य या जानकारी, डाटा जो पहले से ही उपलब्ध है। यह शोध माध्यमिक डाटा बेस पर निर्भर करता है। देखिए, विश्लेषण तथ्य यानी कि जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब या एनालिसिस जिसके हम कर रहे हैं, वो चीज़ पहले से ही उपलब्ध है हमारे सामने। ठीक है फ्रेंड्स, अखबार में पढ़िए। देखिए, कोई रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई अगर शोधकर्ता किसी के ऊपर शोध कर रहा है, अब उसके बारे में जो डाटा पहले से ही उपलब्ध होता है उसे बोलते हैं एनालिसिस।
यानी कि हम कोई रिसर्च या कोई रिसर्चर अगर शोधकर्ता कोई अगर शोध करने जा रहा है, पहले वो अच्छे से उसको एनालिसिस करके देखेगा कि क्या वो शोध में अपनी सफल हो पाएगा कि नहीं, क्या वो जिस चीज़ के ऊपर वो कुछ करने जा रहा है, कुछ वो उसको ढूंढने जा रहा है कि क्या वो चीज़ है क्या। ठीक है, वो होता है एनालिसिस, यानी कि जो डाटा पहले से ही उपलब्ध है उसको अच्छे से एनालाइज करना, उसको अच्छे से समझना, वो होता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। देखिए नेक्स्ट आ गया प्रयुक्त और मौलिक अनुसंधान, यानी कि अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। देखिए प्रयुक्त रिसर्च क्या है, एक कार्रवाई अनुसंधान के रूप में संदर्भित करता है। प्रयुक्त अनुसंधान वह शोध है जिसका उद्देश्य किसी समाज या कॉर्पोरेट क्षेत्र के सामने आने वाली समस्या के समाधान या कुछ निष्कर्ष निकालना है। लागू शोध में मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त अनुसंधान कुछ व्यवहारिक समस्या के लिए एक समाधान का पता चलता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की पहचान करना जो समाज या विशेष फर्म को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है कि प्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड। ठीक है, यानी कि चीज़ों को अप्लाई करके देखना। अब ये मान के चलिए कि किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक समाज में क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है वो प्रॉब्लम, समस्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इनको दूर कैसे करना है, यानी कि किसी समाज में कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, कोई आर्थिक समस्या है, किसी में राजनीतिक समस्या है, तो उसको दूर कैसे किया जाएगा। अब हमने किया क्या, अब हमने कोई चीज़ तो तैयार कर ली उसको दूर करने के लिए, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि तुरंत कार्रवाई होनी होती है। ठीक है, इसमें तुरंत कार्रवाई होती है, यानी कि जिस समस्या का हल ढूंढना है उसको तुरंत लागू करके देखा जाता है कि क्या उसमें फिट बैठती है कि नहीं, तो उसे बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है मौलिक अनुसंधान। देखिए इसको बुनियादी या शुद्ध या सैद्धांतिक अनुसंधान के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सरलीकरण के साथ और सिद्धांत के निर्माण के साथ संबंध है। इस प्रकार के अनुसंधान को ज्ञान और नए सिद्धांतों और अवधारणा के निर्माण के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए मौलिक अनुसंधान है क्या, फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि अगर आप कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, अगर वो किसी चीज़ को के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है तो उस चीज़ को वो अच्छे से करेगा। उसमें क्या होगा कि एक नए सिद्धांत निकल के सामने आएंगे, वो होता है फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि चीज़ें उसने क्या किया, रिसर्च तो कर रहा है, वो शोध तो कर रहा है, पर उसे एक नया आइडिया, नया सिद्धांत निकल के सामने आ रहा है, तो हो गया फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च की है, जो शोध किया है, उससे एक नई चीज़ निकल के सामने आ गई, वो होती है फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अनुसंधानों से अनुसंधान कहते हैं। नेक्स्ट है वैचारिक और अनुभवजन्य अनुसंधान। देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। वैचारिक क्या है, दार्शनिक और विचारकों द्वारा आमतौर पर नई धारणा को विकसित करने या उन्हें व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैचारिक अनुसंधान। ये कुछ अमूर्त विचारों या सिद्धांत से संबंधित है। देखिए वैचारिक है कॉन्सेप्चुअल, इसमें क्या है कि नए विचार, यानी कि किस चीज़ के ऊपर हम कोई विचार करें, ठीक है, उसे नई अवधारणा विकसित हो। जैसे कोई कहे कि पहले देखिए अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ था कि सभी अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हमेशा भारतीयों को दबा के रखा था। अब नया कंसेप्ट या नया विचार निकल के क्या आया कि हम अपनी सरकार बनानी चाहिए, तो वो क्या हो गया, नया कंसेप्ट निकल के आया ना। यानी कि अगर हम कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता कोई शोध कर रहा है, तो उसमें से अगर कोई नई विचारधारा है, कुछ नई अवधारणा निकल के आए, तो उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। इसमें कंसेप्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य अनुसंधान, यानी कि एम्पिरिकल सर्च को प्रायोगिक या अवलोकन अनुसंधान भी कहा जाता है। यह अनुभव या अवलोकन पर भरोसा करता है, सिस्टम और सिद्धांत की अनदेखी करता है, निष्कर्ष के साथ आता है। देखिए इसमें क्या है, इम्पेरिकल में क्या होता है कि अनुभवजन्य, देखिए किसी को क्या होता है कि अगर कोई शोध करता है, अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बात का अनुभव हो, अब वो क्या करेगा कि अपने अनुभव के साथ ही चलेगा, उसी अनुभव को फॉलो करते हुए, उसी अनुभव को देखते हुए वो एक निष्कर्ष के साथ पहुंचता है। यानी कि उसको जिस चीज़ के बारे में बहुत सारा ज्ञान था, अब उसने उसके ऊपर रिसर्च की, पर वो एक फाइनली किसी निष्कर्ष के साथ वो आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो अपने हिसाब से रिसर्च को करता है। इसमें क्या होता है कि एक शोधकर्ता शोध करने के लिए अपने अनुभव को ही फॉलो करेगा, तो उसे बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता डाटा, तथ्यों को एकत्रित करने
और अपनी परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रायोगिक डिज़ाइन स्थापित करता है और अवलोकन परिणाम निर्धारित करते हैं और अपनी निर्धारित परिकल्पना को अस्वीकृत करते हैं। अब देखिए कि वो जब अपना डिज़ाइन स्थापित करते हैं कि यानी कि जो उसने तथ्य इकट्ठे किए हैं, जो उसने डाटा इकट्ठा किया है किसी शोध के ऊपर, तो वो जो अपना डिज़ाइन बनाएगा कि उसने कैसे कैसे रिसर्च को किया है, तो वो इसका रिज़ल्ट देखेगा कि जो उसने सोचा था कि क्या वो वैसे ही है या उसको वो लागू नहीं हो पाई। अब शोधकर्ता ये देखेगा कि मैंने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी थी, मैंने एक चीज़ के ऊपर शोध करना था, उसने सारा कुछ सोच लिया, अपने अनुभव से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब वो एक नतीजे पर पहुंच चुका है फाइनली, तो वो देखेगा कि क्या उसका जो अनुभव उसके काम आया या जो उसने सर्च किया है वो कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान ये घटना या अतीत के रिकॉर्ड और अन्य सूचना स्रोतों का विश्लेषण है जो वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए घटना के मूल और विकास का पता लगाते हैं और अतीत में प्रवृत्ति की खोज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐतिहासिक शोध ने अनुभव अध्ययन के सभी क्षेत्रों पर लागू किया है कि क्योंकि इसमें उसकी उत्पत्ति विकास व्यक्ति तत्व शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है। देखिए इसमें जो होता है कि जो अतीत में जो बीत चुका है, जो समय जो बीत चुका है उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। आप ये देखिए कि आजकल क्या हो रहा है कि कितना विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है सारी तरफ, है ना। तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन सारी तरफ है। अब पहले एजुकेशन कैसी थी, पहले एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। तो पहले एजुकेशन तो थी पर पहले हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, आजकल स्मार्ट वर्क आ चुका है। तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके सारे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वो किससे पता चलेगा, ऐतिहासिक रिसर्च से, यानी कि जो चीज़ बीत चुकी है उसका पता लगाया जाता है। क्यों पता लगाया जाता है कि ताकि जो वर्तमान समय में प्रॉब्लम चल रही हैं वो कैसी थी। ठीक है, आप ये देखिए कि जो वर्तमान समय में अभी समस्याएं आ रही हैं, है ना, वर्तमान समय में जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, अब वो देखते कि पहले कैसी समस्या थी, पहले कैसा उसको दूर किया गया था, तो उस हिसाब से नई समस्या को भी दूर किया जाता है। उसे बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। खोजपूर्ण शोधकर्ता, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, खोजपूर्ण शोधकर्ता में क्या है कि खोजपूर्ण शोध समस्या का एक प्रकार का अनुसंधान है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुसंधान डिज़ाइन, डाटा संग्रह विधि और विषय के चयन में मदद करता है। यह निर्णय लेने के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को बहुत व्यापक स्तर पर देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो खोजपूर्ण जो शोध समस्या है उसमें क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है वो सही से परिभाषित नहीं हो पाती। हमें यही नहीं पता चल पाता कि जो हम प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं वो प्रॉब्लम वाकई एक्चुअली में है क्या। यानी कि जिस प्रॉब्लम को ढूंढना है वो हमें पता नहीं चलती कि हम जो विधि को ढूंढेंगे, जो शोध हम करेंगे उसमें हम कौन सी प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या खोजपूर्ण शोध क्या हो गई, जिसमें हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाता, यह इतनी उपयोगी नहीं होती। इसमें केवल अनुसंधान का डिज़ाइन, डाटा संग्रह ही देखा जाता है। नैदानिक अनुसंधान यानी कि डायग्नोस्टिक, देखिए इसे क्लिनिकल रिसर्च भी कहा जाता है जिसका उद्देश्य समस्या के कारण, आवृत्ति के साथ आवृत्ति और इसके समाधान की पहचान करना है, जैसे कि किसी महत्वपूर्ण बीमारी पर डॉक्टर द्वारा किया गया शोध। अब देखिए कि ऊपर क्या था, खोजपूर्ण शोध में हमें समस्या पता नहीं थी, अब क्या हो रहा है, नैदानिक अनुसंधान में समस्या का पता लगाया जा रहा है। जैसे देखिए कि डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहेगा कि उसके पास कोई मरीज़ आ जाता है, उसको बहुत भयंकर बीमारी है पर वो उसे पता चल नहीं पा रहा कि बीमारी है क्या। अब उस आदमी को भी ठीक करना है तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसकी बीमारी को पहले उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो बाद में उसकी समस्या का समाधान ढूंढेगा। नेक्स्ट है प्रायोगिक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखिए प्रायोगिक अनुसंधान परिकल्पना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के परीक्षण की प्रक्रिया है। प्रयोग इस प्रकार के अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रायोगिक डिज़ाइन के कई प्रकार, देखिए प्रायोगिक अनुसंधान का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
इसमें क्या होता है कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके देखना, यानी कि जो चीज़ किसी रिसर्चर ने सोची है या हमने सोची है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, कि वाकई में ऐसी वो हो सकती है कि नहीं, उसके बारे में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसका प्रयोग करके देखना। बाज़ार में अगर कोई भी दवाई आती है, पहले उसका प्रयोग होता है कि वाकई ही ये दवाई असरदार है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये कई प्रकार के हैं, जैसे पूरा प्रायोगिक। इस प्रकार के प्रायोगिक किसी भी यादृच्छिक प्रक्रिया, जिसे रैंडमाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते ताकि बाहरी चर को नियंत्रित किया जा सके। देखिए इसमें किसी भी रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया का यानी कि यादृच्छिक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं करते? देखिए यादृच्छिक प्रक्रिया क्या है, यानी कि रैंडमाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए जैसे आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हो, आपने पहले पहला लेसन उठाया, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर दूसरा। यानी कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, उसको सिस्टमेटिक वे से नहीं कर रहे, आप उसको जो हाथ में आए उसको कर रहे हैं, है ना, वो हो गया यादृच्छिक प्रक्रिया, मतलब कि रैंडम तरीके से किसी भी चीज़ को चुन लेना। इसमें उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता? कि ताकि जो बाहरी चर है, जो इनकी एक्सटर्नल वेरिएबल है, उसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि इसमें क्या है, सिस्टमेटिक वे से चलना होता है। इसमें क्या होगा, केस स्टडी डिज़ाइन, एक समूह, प्री टेस्ट, स्थैतिक समूह तुलना डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सभी चीज़ों को स्ट्रक्चर वाइज देखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है क्वासिक प्रायोगिक। देखिए अनुसंधान चर को नियंत्रित कर सकता है। इसमें क्या है कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसमें चर को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रैंडमाइजेशन की कमी होती है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला है इसमें कमी नहीं होती है रैंडमाइजेशन की, पर इस नीचे कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि इसमें जो माप लेना होता है, हम जो चीज़ रिसर्च कर चुके हैं उसको जो माप के दिखना होता है, उसमें कमी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या है, जैसे समय श्रृंखला डिज़ाइन, ठीक है, समतुल्य समय नमूने डिज़ाइन, असंतुलित डिज़ाइन और कई समय श्रृंखला डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य अध्ययन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता एक ही विषय के कई अवलोकनों का संचालन करता है। यानी कि जो एक शोधकर्ता है वो एक ही विषय के कई अवलोकन, यानी कि जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, उसे कई लेयर्स को देखता है, उसको कई कई चीज़ों का पता लगाता है। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य अध्ययन का लाभ यह है कि शोधकर्ता विकास या परिवर्तनों का पता लगाने में सक्षम है। यह अध्ययन अवलोकनधार है। इसका अर्थ है कि विषय या सर्वेक्षण प्रतिवादी के साथ हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में जो एक शोधकर्ता होता है वो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के चलता है, उसके वो लाभ हानि वगैरह सब कुछ वो देखता है, उसके वो सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वो देखता है। इसमें एक और फ़ायदा है कि जैसे शोधकर्ता किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई शोध कर रहा है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या होने वाला है, उसको पहले ही पता चल जाता है। अनुसंधान अध्ययन के प्रकार, देखिए इसमें क्या है, पैनल नहीं, अनुदैर्ध्य अध्ययन के प्रकार, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के प्रकार क्या है, पैनल अध्ययन, यानी कि समय के विभिन्न बिंदु पर प्रतिवादी का एक ही नमूना। अब देखिए कि समय के विभिन्न बिंदु पर प्रतिवादी का एक ही, यानी कि जो चीज़ की जा रही है, ठीक है, पैनल अध्ययन में क्या है कि अलग अलग समय में एक ही विषय को देखा जा रहा है, यानी कि जो एक सैंपल है उसको टेस्ट किया जा रहा है अलग अलग समय पे। कोहार्ट आ गया, शोधकर्ता कुछ श्रेणियों के लोगों की पहचान करता है जो अलग अलग समय के भीतर एक सामाजिक विशेषता या अनुभव को साझा करता है। इसमें क्या होगा कि कुछ श्रेणी के लोगों की पहचान करता है। जो एक रिसर्चर है वो देखेगा कि अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग समय में कौन कौन से लोग जो है किन किन श्रेणियों में आए थे। ठीक है, हम देखते हैं ना कि बुद्धिमान लोग तो पुराने समय में आ रहे हैं, वो समय अलग अलग है पर बुद्धिमान लोग हर एक समय में ही है। ठीक है, तो वो अनुभवों को साझा करेगा। प्रवृत्ति अध्ययन क्या है, एक ही समय में अलग अलग समूह के लोगों अलग अलग बिंदुओं पर, यानी कि इसमें क्या है कि प्रवृत्ति अध्ययन में क्या है कि एक ही समय में अलग अलग समूह के लोगों के साथ, ऊपर में कोहॉर्ट में क्या था कि समय अलग अलग है पर लोग एक ही हैं। इसमें क्या है कि अब समय एक है पर लोग उसमें अलग अलग हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है संख्यात्मक रिसर्च। संख्यात्मक डाटा का भी कोई भी डाटा है जो संख्यात्मक रूप में है, जैसे कि आंकड़े, प्रतिशत आदि। मात्रात्मक अनुसंधान का प्रयोग मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, विपणन, सामुदायिक स्वास्थ्य और मानव विकास,
लिंग और व्यापक रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि राजनीतिक विज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, संख्यात्मक रिसर्च में जब भी हम आंकड़ों को देखते हैं, मतलब कि जब संख्या के रूप में देखा जाता है। आप देखिए कि जैसे राजनीतिक चीज़ में जैसे आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, यानी कि कई सब्जेक्ट लेके चलिए, वहाँ पे क्या होता है कि डाटा दिखाया जाता है कि इस समय में इतनी ग्रोथ थी, आज इतनी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर है, पहले 5% थी, 10% है, आगे ऐसे है। तो उसमें क्या होगा कि संख्या आती है, यानी कि जो न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं, यानी कि वो रिसर्च जिसमें क्या है कि संख्या का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है संख्यात्मक रिसर्च। अब होती है गुणात्मक रिसर्च या गुणात्मक शोध। दूसरी ओर गुणात्मक शोध पाठ, कथा या दृश्य आधारित डाटा के माध्यम से अर्थ का वर्णन और अन्वेषण करने में के इरादे से विशिष्ट अनुभव की गहराई से पड़ताल करता है, या वट यानी कि क्या के बजाय क्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब गुणात्मक शोध में क्या है कि कोई चीज़ मतलब कि क्या है, ठीक है, इसके बजाय वो ये ध्यान देता है कि चीज़ ऐसी क्यों है। ठीक है, यानी कि इसमें चीज़ों के गुणों को देखा जाता है कि कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो ऐसे ही आप इसको वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।